हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं खिताराम जहांगीर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़े थे त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8वां प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 को हम सरल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 को मिलाएंगे, जो मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों पर आधारित है। तो जैसा कि प्रश्नावली 8.1 जो न्यूनकोण थीटा पर आधारित थी, प्रश्नावली 8.2 जो विशेष कोण थीटा पर आधारित थी, प्रश्नावली 8.3 जो पूर्व कोण थीटा पर आधारित थी, इसी प्रकार से प्रश्नावली जो 8.4 है वो मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों पर आधारित है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हैं और उन्हें किस प्रकार से याद किया जा सकता है। एक बेसिक ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक को समझने की कोशिश करोगे तो आप आराम से इन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को याद कर सकते हो। त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की कुल संख्या जो है वो 9 है, लेकिन मुख्य रूप से केवल 3 सरल समीकरण हैं। उनसे आगे की जो 6 सरल समीकरण है ना, वो उन 3 सरल समीकरणों से ही बनती है। तो सबसे पहले देखिएगा किस प्रकार से हम सरल समीकरणों को बना सकते हैं। तो जिस सीक्वेंस में मैं थीटाओं को लिख रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस में थीटाओं को याद करना है। देखिएगा प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से त्रिकोणमितीय थीटाओं को मतलब व्यवस्थित करना है। साइन थीटा, फिर कोस थीटा, ऐसे लिख दिया साइन और कोस। अब नीचे आ जाइए, यहां लिख दीजिए टेन थीटा। इसके नीचे आइए, टेन के बाद क्या आता है, कोट। अब वापस यहां ऊपर आ जाइए, सेक, और फिर यहां नीचे कोसेक थीटा। समझ में आया किस हिसाब से मैंने थीटाओं को व्यवस्थित किया है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जितने भी थीटा आपने लिखे इन सब का वर्ग कर दीजिए, स्कोर लगाइए इसके ऊपर। साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। ठीक है। अब जहां जहां आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, कहां दिख रहा है, एक तो यहां पर रिक्त स्थान है और दूसरा इस जगह पर रिक्त स्थान है। तो जहां रिक्त स्थान है वहां पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर 2 गैप है, एक तो यहां इस जगह पर और दूसरा इस जगह पर। आपको फर्स्ट वाले की जगह लिखना है प्लस और सेकंड वाले की जगह बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए प्लस और यहां क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। तो 3 सरल समीकरण बन करके तैयार हो गई। किस प्रकार से करना है आपको ध्यान से वापस सुनिएगा। सबसे पहले साइन कोस, फिर टेन कोट, सेक और कोसेक, इस सीक्वेंस में थीटाओं को लिखना है। फिर सभी त्रिकोणमितीय थीटाओं को क्या करना है, वर्ग करना है। जहां आपको खाली जगह दिख रही है वहां 1 लगाना है। आगे की जो रिक्त स्थान खाली है ना, गैप है, उसमें जगह आपको प्लस लगाना है और पीछे बराबर का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से 3 सरल समीकरण बन जाएगी। पहली सरल समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सरल समीकरण देखिएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अन्य जो 6 सरल समीकरण है ना, वो इन्हीं 3 सरल समीकरणों से मिलकर के बनती है। ठीक है ना, इन्हीं के अंदर अपन पक्षांतर करके अन्य 6 सरल समीकरणों को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो फर्स्ट वाली सरल समीकरण है, इससे 2 अन्य सरल समीकरण कौन कौन सी बन सकती है। तो यहां से हमारे पास जो मान है वो 1 का है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे और एक बार कोस स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो बताइए यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कोस स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे ना। तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बन गई सरल समीकरण। अब इसी प्रकार से हमें अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसकी 2 सहायक सरल समीकरण बन गई। अब इसी प्रकार से इस सेकंड वाले की बनाइए 2 सहायक सरल समीकरण। अब इसमें हमारे पास जो मान है ना, वो सेक स्क्वायर का। ठीक है, एक बार तो हम 1 का निकालेंगे और एक बार टेन स्क्वायर का। सबसे पहले 1 का निकालिए, 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप अगर नॉर्मली समझ लोगे ना तो आराम से इन्हें बना सकते हो। ठीक है, और फिर इनका लगातार हम यूज करते रहेंगे तो फिर अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी। तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से हम दूसरा मान किसका लगाते रहे, टेन स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक को उधर भेजा। अब देखिए इससे इसकी दो सहायक रश्मिकाएं कौन कौन सी बनेगी। तो यहां पर हमारे पास कोशेक स्क्वायर का मान है, एक बार तो एक का निकालेंगे और एक बार कोट स्क्वायर का। तो सबसे पहले एक देखिए एक किसके बराबर आ सकता है, एक बराबर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब निकालिए कोट स्क्वायर का। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इस प्रकार से टोटल कितनी रश्मिकाएं बन गई, 9। ये मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय रश्मिकाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रश्नावली 8.4 को हल करने के लिए करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो दिए गए सीक्वेंस के हिसाब से आपको याद होना चाहिए, इस हिसाब से थीटाओं को व्यवस्थित करना है। साइन और कोस को लिख दीजिए साथ में, साइन कोस, फिर नीचे आइए टेन, फिर उसके नीचे आइए कोट। अब वापस थोड़ा ऊपर जाइए सेक और कोशेक। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोशेक, इस प्रकार से थीटाओं को लिख दिया। फिर सभी थीटा का क्या कर दीजिए, स्कोर कर दीजिए, उन सबके ऊपर वर्ग लगाइए, घात 2 लगाइए। फिर जहां जहां आपको रिक्त स्थान दिख रहा है वहां पर 1 लिखिए, आगे प्लस और पीछे बराबर लगाइए, और इस प्रकार से 3 रश्मिकाएं बन जाएगी। इसके आगे वाली जो 6 रश्मिकाएं हैं वो इन्हीं के अंदर पक्षांतर करके आपको बनानी। चलिए अब अपन प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको क्या करना है यहाँ से कि साइन ए को कोट में बदलना है, सेक को कोट में बदलना है और टेन को भी कोट थीटा में परिवर्तित करना है। देखो थीटाओं को परिवर्तित करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या है, एक बार लगानी है त्रिकोणमितीय रश्मिका, ठीक है, और एक बार लगाना है व्युत्क्रम थीटा। व्युत्क्रम थीटा तो मैं आपको पहले बता चुका हूं किस प्रकार से करते हैं। क्या होता है व्युत्क्रम थीटा, साइन का व्युत्क्रम क्या है कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का क्या होता है कोश और कोसेक का साइन। इस प्रकार से आपको सारे व्युत्क्रम थीटा पता होने चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी 9 रश्मिकाएं लिखाई वो पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो इस प्रश्नावली के आप सारे प्रश्न आराम से कर सकते हो। अब जब भी थीटाओं को चेंज करने के लिए बोला जाता है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार तो लगानी त्रिकोणमितीय रश्मिका, लगा ली। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगाना है व्युत्क्रम थीटा, बस ये दोनों स्टेप चलेंगे, एक बार त्रिकोणमितीय रश्मिका और एक बार व्युत्क्रम थीटा लगाइए। आप कोई भी पहले लगा सकते हो, पहले व्युत्क्रम थीटा और बाद में त्रिकोणमितीय रश्मिका भी लगा सकते हो, और फिर आराम से आपको जहां जिस थीटा तक पहुंचना वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, इसमें आपको करना क्या है, साइन ए को जो है ना वो कोट ए में बदलना है। ठीक है, आराम से सोचिएगा कि हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है ना, साइन को कोट में कैसे बदल सकते हैं। तो पहले देखो, मुझे बताओ साइन का व्युत्क्रम क्या होता है। तो आप कहोगे सर साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, होता है। अब क्या लगानी है, रश्मिका लगानी है। तो कोसेक की रश्मिका किसके साथ लगती है, कोट के साथ लगती है, नहीं लगती है। तो वहां से हम कोसेक को किस में बदल देंगे, कोट में। इस प्रकार से फाइनली साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोट में। देखिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे कि साइन थीटा है ना, चूंकि देखो साइन थीटा लिख सकते हो, साइन ए लिख सकते हो आप। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, होता है ना, ये व्युत्क्रम थीटा है। तो इसका मतलब हम साइन की जगह 1 कोसेक लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास थीटा की जगह ए है तो हम ए लिख देंगे, कोसेक ए। इस प्रकार से साइन तो पहले चेंज हुआ कोसेक में, लेकिन हमें कोसेक में नहीं करना है, किस पे करना है, कोट में। तो रश्मिका लगा दीजिए। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा, रश्मिका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा था 1 + कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मान है ना वो केवल कोसेक लिखा हुआ, स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर आप जब हटाओगे ना तो सामने वाले पक्ष के ऊपर क्या लग जाता है, अंडर रूट लगता है ना। नॉर्मल सा नियम है कि एक पक्ष का अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो सामने वाले पक्ष पे अंडर रूट लग जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा 1 इस कोसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं 1 + कोट स्क्वायर थीटा। थीटा नहीं लिखना है, थीटा हमारे पास क्या ए है ना, इसकी जगह ए लिख देंगे। इस प्रकार से साइन ए जो किस में परिवर्तित हो गया, कोट ए में। ठीक है, अब स्कोर भले से हो ना, उन्होंने केवल इतना बोला था कि उसकी पदों में व्यक्त करना है, एकदम कोट ए में परिवर्तित नहीं करना है, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, उसके पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब आपको जो सेक ए है ना, सेक ए को कोट ए में परिवर्तित करना है। ये हो गया सेक ए, सेक ए को परिवर्तित करना है कोट ए में।
अब देखिए इससे आप कैसे परिवर्तित कर सकते हो। तो देखो मुझे बताओ सेक की जो सर्वसमीका है ना वो किसके साथ लगती है, तो आप कहोगे सर सेक की सर्वसमीका लगती है tan के साथ, लगती है ना, और फिर tan का व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, कोट आएगा। तो इस प्रकार से आप दो स्टेज में यहां भी पहुंच जाओगे, यानी पहले सेक की सर्वसमीका लगाइए, tan के साथ लगेगी, फिर tan का व्युत्क्रम कर दीजिए, कोट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, तो मैं इस सेक की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहां पर केवल सेक है तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए और सामने वाले पक्ष में अंडूड आ जाएगा। इस प्रकार से सेक की जगह क्या आ जाएगा, अंडूड 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि tan थीटा का जो व्युत्क्रम होता है ना, tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा होता है, तो इसमें tan की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 बटा कोट इसका व्युत्क्रम, तो लिखिएगा ये अंडूड में हो जाएगा 1 प्लस इस tan की जगह आ जाएगा 1 बटा कोट। अब वो स्क्वायर है ना, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, स्क्वायर, बस सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां से हम इसका एलसीएम लेके इसे थोड़ा और आगे हल कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर, देखो यहां थीटा नहीं लिखना है, ए लिखना है, ये हो गया ए। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 का भाग तो कोट स्क्वायर बाहर जाएगा, फिर कोट स्क्वायर ए को आप 1 से गुणा करोगे तो कोट स्क्वायर ए ही आएगा। इस प्रकार से यहां आपने जो सेक थीटा है उसे किस में परिवर्तित कर दिया, कोट थीटा में। ठीक है, अब फाइनली देखिए अब आपको क्या करना है, tan थीटा को कोट थीटा में परिवर्तित करना, जो सबसे सिंपल काम है, tan ए को परिवर्तित करना है कोट ए में। यहां तो कुछ भी हार्ड नहीं, सिंपल है ना। अरे tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट होता है, तो सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। इसका मतलब हम tan की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट ए। इस प्रकार से हमने पहले साइन को कोट में बदला, फिर सेक को कोट में बदला, और फाइनली tan को भी कोट में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से आपका फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रश्न है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको कोण ए है ना, उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में परिवर्तित करना, मतलब आपको पहले साइन को सेक में बदलना है, कोस को सेक में बदलना है, tan को सेक में बदलना है, कोट को सेक में बदलना है, और कोसेक को भी सेक थीटा में परिवर्तित करना है। ठीक है ना, पांचों प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उन्हें सेक ए में परिवर्तित करना। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले साइन ए को परिवर्तित करना है सेक ए में, साइन ए को सेक ए में परिवर्तित करना है। कैसे करोगे, तो देखो अब यहां से बताओ साइन की सर्वसमीका किसके साथ लगती है, तो आप कहोगे सर साइन की सर्वसमीका लगती है कोस के साथ लगती है, फिर कोस का व्युत्क्रम करो क्या होगा, सेक होगा। इस प्रकार से सिर्फ दो स्टेज लगे, पहले सर्वसमीका लगाइए साइन की, आ जाएगा कोस, फिर कोस का व्युत्क्रम करो क्या आ जाएगा, सेक। तो हम लिखेंगे चूंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं साइन की जगह क्या लिख सकता हूं, अब देखो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, जबकि इसके ऊपर नहीं है, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, सामने वाले पक्ष पे आ जाएगा अंडूड, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा, इसका व्युत्क्रम। अब हम क्या कर सकते हैं, इस कोस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक, तो लिखिएगा 1 माइनस, अब ये कोस थीटा है ना, इसकी जगह आ जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से साइन किस में परिवर्तित हो गया, सेक में। अब क्या करना है, अब करना है कोस ए को परिवर्तित करना है सेक ए में। ये तो सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है ना, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, बस एक ही स्टेप लगेगा। चूंकि कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक ए। इस प्रकार से जो आपके कोस थीटा था ना वो किस में परिवर्तित हो गया, सेक में। अब क्या करना है,
अब tan को परिवर्तित करना है, tan a को परिवर्तित करना है sec a में। चलिए कैसे करोगे? तो सरश्मिका देखिए, tan की सरश्मिका किसके साथ लगती है? sec के साथ लगती है ना, तो यहां पर भी केवल एक ही चरण होगा, आप सरश्मिका लगाओ सीधा चेंज हो जाएगा। आप लिखोगे चूंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे, अब वही चीज आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो अंडूड आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा भी किस में परिवर्तित हो गया? sec थीटा में। अब और देखिए आगे, अब क्या करना है आपको? अब एक तो परिवर्तित करना है कोट को sec में और दूसरा कोसेक को शेक में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो देखिएगा, हम पहले परिवर्तित कर रहे हैं कोट को, कोट a को परिवर्तित करना है sec a में। चलिए बताइए कैसे कर सकते हैं आप? कोट, अगर आप कोट की सरश्मिका लगाओगे तो फिर कोसेक में पहुंच जाओगे, फिर कोसेक से साइन में आओगे, फिर साइन से कोस में जाओगे, तो रास्ता लंबा हो जाएगा। आप कोट का व्युत्क्रम करो, कहां पहुंचोगे? tan में, और tan की सरश्मिका लगाओ, किसके साथ लगेगी? sec के साथ। तो ये हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो हम क्या कर देंगे, इस कोट की जगह लिख सकते हैं 1/tan a, और अब यहां पर सरश्मिका लगा दीजिए जो अभी लगाई थी, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जाएगा 1/√ में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से कोट थीटा में किस पे परिवर्तित हो गया? sec थीटा में। अब आगे देखिए, अब कोसेक थीटा को परिवर्तित करना है किस पे? कोसेक a को परिवर्तित करना है sec a में। चलिए बताइए कैसे कर सकते हो? अब यहां से देखिए, कोसेक को परिवर्तित करना है sec में, तो आप यहां से देखो कोसेक का व्युत्क्रम करो, क्या होगा? साइन, साइन की सरश्मिका लगाओ, किसके साथ लगेगी? कोस के साथ, और फिर कोस का व्युत्क्रम करोगे तो क्या मिलेगा? sec थीटा, ठीक है। 3 स्टेप लगेंगे, आराम से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम इस कोसेक a की जगह लिख सकते हैं 1/sin a, ठीक है। अब देखो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन हमें कोसेक में नहीं बदलना है, किस में बदलना है? सेक में। तो चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक। लिखिएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/sec थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, तो सेक भी किसमें हो जाएगा? स्क्वायर में। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 1 रहेगा, नीचे देखो एलसीएम कितना आएगा? sec स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। देखो थीटा नहीं लिखना, आपको a लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो क्या है? a है। sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1। अगर आप इसे परिवर्तित करना चाहे तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा? देखो ऊपर होगी 1/1, इससे सरल करोगे तो क्या आएगा? sec स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर a, और नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। इस प्रकार से फाइनली आंसर क्या आएगा? sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। तो कोसेक भी किस में परिवर्तित हो गया? sec थीटा में। देखो सबसे पहले हमने साइन को परिवर्तित किया sec में, फिर कोस को परिवर्तित किया sec में, यहाँ tan होगा sec में परिवर्तित, फिर कोट थीटा को sec में, और फिर फाइनली हमने कोसेक थीटा को भी sec थीटा में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने sec a में परिवर्तित कर लिया। प्रश्नावली सबसे सिंपल है, मैंने बोला ना आपको, एक बार व्युत्क्रम थीटा और एक बार त्रिकोणमितीय सरश्मिका लगानी है, फिर आप उसको माइंड में कैलकुलेशन कीजिए
क्या अगर हम इसे व्युत्क्रम थीटा में परिवर्तित करेंगे तो कौन सा थीटा मिलेगा, यहाँ पर सरश्मिका लगाएंगे तो फिर कौन सा थीटा मिलेगा, और उस आधार में देखिए कि किस रास्ते से आप सबसे पहले पहुंच सकते हो, आपको वही रास्ता अपनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।